दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मौत का वह खौफनाक राज है जिसे पढ़ने से लोगों की जिंदगी बदल गई। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जहां रात होते ही अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। उसी हवेली से जुड़ी थी एक पुरानी डायरी, दादी की डायरी, जिसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो इस राज को पढ़ेगा उसकी मौत करीब आ जाएगी। श्याम ने जैसे ही उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसके घर में डरावनी घटनाएं होने लगीं। काली साड़ी वाली एक रहस्यमयी औरत रात के अंधेरे में गूंजती चीखें और हवेली में कैद एक खतरनाक रूह, काली काकी। क्या श्याम अपने परिवार को इस सांप से बचा पाएगा या फिर यह हवेली सबको निगल जाएगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि असली खौफ अभी बाकी है। दादी की पुरानी डायरी में लिखा था मौत का राज, जिसे पढ़ते ही शुरू हुआ खौफ। पुरानी हवेली का रहस्य। दिल्ली के बाहरी इलाके में जहां पुरानी हवेलियां अभी भी अपनी कहानियां छुपाए खड़ी हैं, वहां एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली श्याम की दादी की संपत्ति थी, जो सालों से बंद पड़ी हुई थी। श्याम एक साधारण सा लड़का था, उम्र करीब 28 साल। वह दिल्ली में एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहां पुराने किताबें और सामान बिकता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत ही सुंदर और समझदार औरत थी। उम्र 25 साल। गौरी घर संभालती थी और श्याम के साथ मिलकर जीवन यापन करती। श्याम की मां कमलेश, जो अब 55 साल की हो चुकी थी, अपने ही पति रामलाल के साथ उसी हवेली के पास के गांव में रहती थी। श्यामलाल एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वे गांव के स्कूल में मास्टर थे, सबकी मदद करते, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराहटा से भरा रहता। कमलेश भी बहुत मेहनती महिला थी, लेकिन दादी की औरत के बाद से वह हमेशा उदास रहने लगी। एक दिन श्याम को अपनी दुकान पर एक पुराना लॉकर मिला। लॉकर खोलने पर उसमें दादी की एक पुरानी डायरी निकली। डायरी का कवर फटा हुआ था और ऊपर लिखा था मौत का राज। श्याम ने सोचा शायद दादी ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी हो। श्याम शाम को घर लौटकर उसने गौरी को दिखाया। गौरी ने कहा, श्याम जी, इसे कल पढ़ना, आज रात को डर लगेगा। लेकिन श्याम की जिज्ञासा भरी पड़ गई। रात के 11 बजे जब गौरी सो गई, श्याम ने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। डायरी में लिखा था, मेरा नाम लक्ष्मी है। यह डायरी मेरे परिवार के उस सांप को बयान करती है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जो भी इस राज को पढ़ेगा उसकी मौत नज़दीक आ जाएगी। यह राज एक रूह है जो हवेली में कैद है। उसका नाम है काली काकी। वह मेरी सास थी और उन्होंने खुद को मार लिया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। श्याम ने डायरी बंद कर दी, लेकिन नींद नहीं आई। रात के 2 बजे उसे लगा जैसे कोई कमरे में सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन खिड़की पर एक काली परछाई लिखी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह गौरी ने बताया, रात को मुझे लगा कोई फुसफुसा रहा था। माँ बाप के पास हवेली। अगले दिन श्याम ने अपनी माँ कमलेश को फ़ोन किया। कमलेश ने कहा, बेटा, दादी की डायरी मत पढ़ना, वह शापित है। लेकिन श्याम ने पूरी रात नहीं बताई। रामलाल ने फ़ोन पर कहा, श्याम बेटा, अगर कुछ हो तो आ जाओ, हम हवेली के पास ही हैं। रामलाल हमेशा ऐसे ही होते, शांत, सहायक। वे गांव वालों की हर समस्या सुलझाते। श्याम और गौरी गाड़ी में निकल पड़े। रास्ते में गौरी बोली, श्याम जी, दादी की डायरी में क्या लिखा था? श्याम ने पूरा वायका सुनाया। हवेली पहुंचते ही कमलेश ने गले लगा लिया। रामलाल ने चाय बनाई और कहा, बेटा, यह हवेली 100 साल पुरानी है। दादी लक्ष्मी यहाँ पैदा हुई थी। उनकी सास काली काकी एक तांत्रिक औरत थी। गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने काला जादू किया था। एक रात वे गायब हो गईं और दादी ने उसकी डायरी लिखी। रामलाल ने बताया कि रामलाल खुद बहुत अच्छे इंसान हैं,
लेकिन एक बार हवेली में घुस गए थे। वहां उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें खींच रहा था। वे भाग गए। कमलेश ने कहा, रामलाल ने अभी किसी को नहीं बुरा नहीं कहा। वे तो गांव के भगवान है। लेकिन दादी की मौत के बाद से हवेली में अजीब आवाजें आने लगी थी। श्याम ने डायरी माँ को दिखाई। कमलेश ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन आधे पेज पर चीख पड़ी, ये वही राज है, काली काकी की रूह हर पीढ़ी को मारती है। दादी ने लिखा है कि जो डायरी पढ़ेगा वह 7 दिनों में मर जाएगा। डायरी के पहले राज का खुलासा। रात को सबने डायरी पढ़ना शुरू किया। रामलाल ने कहा, चलो मिलकर पढ़ते हैं, डरना नहीं। डायरी में लिखा था, काली काकी का असली नाम श्यामा था। वे विधवा थी। उनके पति की मौत के बाद उन्होंने तंत्र मंत्र सीखा। एक रात उन्होंने बलि दी, एक काली बकरी की, लेकिन बलि गलत हुई। रूह ने उन्हें कैद कर लिया। वह हवेली की दीवारों में गायब हो गई। उनकी आत्मा अब हर उस व्यक्ति को मारती हैं जो राज जानता है। पहला शिकार मेरा बेटा था। श्याम के पिता श्याम चौंक गए। पापा की मौत हादसा नहीं थी। कमलेश रो पड़ी। नहीं बेटा, वे हवेली में गए थे, रात को चीखते हुए मरे। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा है। रामलाल ने कमलेश को सांत्वना दी। वे हमेशा ऐसे ही होते, प्यार भरे, सहानुभूतिपूर्ण। अचानक हवेली के बाहर कुत्ते भौंकने लगे। गौरी ने खिड़की से देखा, एक काली साड़ी वाली औरत की परछाई। सब डर गए। श्याम ने डायरी आगे पढ़ी। सांप तोड़ने का तरीका, काली काकी की हड्डियां जलानी होंगी। वे हवेली के तहखाने में हैं, लेकिन पहुंचने पर रूह हमला करेगी। रूह का पहला हमला। पहली रात बीत गई। दूसरे दिन श्याम को बुखार आ गया। गौरी ने दवा दी। रामलाल ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित जी ने कहा, ये काला जादू है, हवेली में जाओ, लेकिन अकेले मत। रामलाल बोले, मैं चलूंगा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वे अच्छे इंसान थे, इसलिए सब पर भरोसा करते। रात को चारों हवेली पहुंचे। तहखाना खोलते ही सड़ांध की बदबू आई। अंदर अंधेरा था। श्याम ने टॉर्च जलाई। दीवार पर खून के निशान। अचानक हवा चली। गौरी चीखी, कोई है। एक काली आकृति ने गौरी पर हमला किया। रामलाल ने डंडा उठाया और आकृति को भगाया। डरो मत, उन्होंने कहा, लेकिन गौरी के गले पर नाखून के निशान पड़ गए। घर लौटकर डायरी पढ़ी। रूह पहले कमजोर को निशाना बनाती है। गौरी सावधान। रामलाल की अच्छाई की परीक्षा। तीसरे दिन रामलाल बीमार पड़ गए। कमलेश रोई, तुम अच्छे हो, लेकिन यह सांप सबको मार डालेगा। रामलाल मुस्कुराए, मैं ठीक हूँ, भगवान सब देख रहा है। वह बिस्तर से उठे और गांव गए। वहाँ एक गरीब बच्चे को दवा दिलाई। उनकी अच्छाई कभी कम नहीं हुई। श्याम ने डायरी का अगला हिस्सा पढ़ा। काली काकी की रूह अच्छे लोगों से डरती है। रामलाल जैसे व्यक्ति ही सांप को तोड़ सकते हैं। अब आशा जगी। लेकिन रात को श्याम को सपना आया। काली काकी ने कहा, डायरी जला दो, वरना सब मरेंगे। तहखाने की खोज। चौथे दिन सब तहखाने गए। रामलाल आगे। अंदर का ताला लगा। कमरा तोड़ते ही हड्डियां दिखीं, लेकिन रूह प्रकट हो गई। वह चीखी, मेरा बदला। गौरी बेहोश हो गई। श्याम ने हड्डियां उठाई, लेकिन रूह ने उसे दबोच लिया। रामलाल ने मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रूह पीछे हटी। रामलाल की अच्छाई ने काम किया। हड्डियां बाहर आए। पंडित ने कहा, इन्हें नदी में विसर्जित करो। सांप का चरम 5वें दिन रूह ने कमलेश पर हमला किया। कमलेश चीखी। रामलाल ने अपनी जान जोखिम में डाली और रूह को रोका। तू बुरी है, लेकिन मैं अच्छा हूँ। रूह चली गई। नदी किनारे हड्डियां जलाई गई, लेकिन डायरी में आखिरी राज था। सांप पूरी तरह टूटने के लिए काली काकी का नाम 108 बार बोलना होगा। रात को सबने बोला। अचानक भूकंप सा आ गया। रूह प्रकट हुई, लेकिन इस बार कमलेश रामलाल ने आखिरी मंत्र पढ़ा। रूह गायब हो गई। खुशहाल अंत। 7वें दिन सब ठीक हो गया। हवेली शांत। रामलाल ने कहा, अच्छाई हमेशा जीतती है। श्याम गौरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। कमलेश रामलाल खुश थे। डायरी जला दी गई, लेकिन कभी कभी रात को
फुसफुसाहट सुनाई देती रही। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। जिस रात काली काकी की हड्डियां जलाकर सबने राहत की सांस ली, उसी रात हवेली में एक आखिरी डरावनी घटना घटी थी, जिसने सबको अंदर तक हिला दिया था। आधी रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक हवेली की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी औरत के पायल की आवाज़ आने लगी। छन छन छन। गोरी डरते हुए बोली, श्याम जी, कोई ऊपर चल रहा है। रामलाल ने हाथ में लालटेन उठाई और बोले, सब मेरे पीछे चलो। चारों धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जैसे ही वे दादी के पुराने कमरे तक पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर वही पुरानी डायरी मेज पर रखी थी, जबकि उसे तो नदी में जला दिया गया था। डायरी अपने आप खुलने लगी, उसके पन्ने हवा में फड़फड़ाने लगे। तभी कमरे की दीवार पर खून से एक लाइन लिखी दिखाई दी, सांप कभी ख़त्म नहीं होता। अचानक कमरे में बर्फ़ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। गोरी चीख पड़ी, क्योंकि उसके पीछे वही काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं और चेहरा जला हुआ। काली काकी भयानक आवाज़ में बोली, तुमने मेरी हड्डियां जलाई हैं, लेकिन मेरी आत्मा अब इस बच्चे में जिंदा रहेंगी। यह सुनते ही सबकी नज़र गोरी के पेट पर गई। तभी गोरी दर्द से चीखने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। रामलाल समझ गया कि रूह अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने भगवान का नाम लिया और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगे, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, काली काकी दर्द से चीखने लगी। उनका चेहरा जलने लगा। पूरी हवेली कांप उठी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई बारिश रुक चुकी थी। हवेली पहली बार शांत लग रही थी। पंछियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद वहाँ से अंधेरा खत्म हुआ हो। कुछ महीनों बाद गौरी ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुश था, लेकिन बच्चे की एक अजीब आदत थी। हर रात ठीक 2 बजे वह हवेली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता था। एक रात कमलेश ने देखा, बच्चा हवा में किसी को देखकर हाथ हिला रहा था। उन्होंने डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? तभी हवेली की टूटी खिड़कियों में एक काली परछाई दिखाई दी और उसी के साथ फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आऊँगी। दोस्तों, कहते हैं आज भी उस हवेली के पास रात में कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि काली काकी की आत्मा अभी भी वहाँ भटकती है और जो भी उस पुरानी डायरी को पढ़ता है, उसकी मौत शुरू हो जाती है। अगर आप कभी ऐसी किसी पुरानी हवेली या डायरी के बारे में सुने तो उससे दूर रहना, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानना ही सबसे बड़ा शाप बन जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।